इकट्ठा करना या घर का पट्ठा बनाना, दोनों में से कौन सा बेटर है। आप इस पट्ठे को देख सकते हैं, आप कहीं से भी ये नहीं कह सकेंगे कि इसकी उम्र इतनी होगी। आप कबूतरों के जोड़ डालने चाहिए, होना चाहिए जो दूसरा देख के कहे हाँ कबूतर है। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा तो बहुत कर लिया, कोई 200 रुपए में लड़ता हुआ कबूतर आपको दे देगा या उड़ता हुआ कबूतर आपको दे। 2016 या 17 में से मैंने बेच दिया था, 1 साल बाद ये भाग के वापस आ गया था और तब से ये आज तक लड़ रहा है मेरी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं किसी भी एक्स स्टेशन जाऊंगा बाहर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली में से, और वहाँ की बाजार की आप लोगों को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स एक्चुअली ये हुआ, मैं लखनऊ गया था और कल एक त्यौहार था शब बारात का, जिसकी वजह से लखनऊ की बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बाज़ार के बराबर में ही फूल मार्केट लगता है और वहाँ पे बहुत सारा फूल आया हुआ था शब बारात के वजह से, त्यौहार की वजह से। तो जो बाज़ार लगी हुई थी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी और लोग भी वहाँ कम आए थे, कबूतर भी कम आए हुए थे, इसलिए फ्रेंड्स मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। और फ्रेंड्स आगे किसी दिन जाऊँगा तो मैं आप लोगों को वहाँ की वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा एक बार फिर से। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इसलिए है कि बाहर से कबूतर लाके इकट्ठा करना या घर का पट्ठा बनाना, दोनों में से कौन सा बेटर है। अगर आप कबूतर लड़ाना चाहते हैं, टुकड़ी ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं जो जिनका बाहर जाना नहीं होता या एक साथ इतने सारे कबूतर नहीं खरीद सकते। सो फ्रेंड्स ये वीडियो स्पेशली उन मेरे नए दोस्तों के लिए है जो एक साथ ज़्यादा कबूतर नहीं खरीद सकते, क्योंकि देखिए सबकी स्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं। अगर आप उनमें से हैं तो आपके लिए वीडियो है। और मैं ये कहना चाहूँगा, आपके पास जितने भी कबूतर हैं, मैं ये नहीं कहता, नस्ल आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको कौन सा पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कैसा पसंद होता है, किसी को कैसा पसंद होता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑन एन एवरेज बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप एक पेड़ डालते हैं और उसके बच्चे निकलवाते हैं तो आपका कितना खर्चा आता है और कितना आपका उसमें नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, ये आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने एक पेड़ डाला और उसके अंडे हुए, मैं इस समय पेयर की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। आपने पेयर डाला, उसने अंडे दिए, 18 से 22 दिन के बीच में फ्रेंड्स बच्चा निकल आता है। बच्चा निकलने के बाद 10 से 15 दिन का आप समय छोड़ दिए, क्योंकि उस समय बहुत क्रूशियल समय होता है किसी भी पक्षी के बच्चे के लिए, क्योंकि वो जितना उसकी माँ बाप भराएंगे उतना ही खाता है। वो 1 ग्राम से लेके 15-16 ग्राम तक भी खाता है। 15-16 दिन का जब हो जाता है वो, उसका डाइट इतनी ही रहती है फ्रेंड्स। अगर आप मान के चलें कि एक अगर जो पट्ठा आपके घर पे निकला है वो 7 महीने में 10वीं करतक पाक हो जाता है। यानी जो फ्रेंड्स नहीं जानते 10वीं करतक मैं बता दूं, 10वीं करतक होती है यानी कि वो जो बच्चा आपके यहाँ निकला है वो पूरा बन चुका है, चाहे वो नर हो या मादी हो, पूरा कबूतर हो चुका है। लगभग उसमें 210 दिन यानी कि 7 महीने फ्रेंड्स लगते हैं। 7 महीने में अगर आप उनसे 20 ग्राम के हिसाब से दाना फ्रेंड्स दे रहे हैं, 20 ग्राम रोज के हिसाब से दाना दे रहे हैं, तो 210 दिन में आपका करीब करीब 4 किलो 200 ग्राम दाना हुआ। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 5 किलो ले लेते हैं फ्रेंड्स। और मार्केट में जितने भी दाने अवेलेबल हैं जो हम कबूतरों को भराने में देते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे कौन सा देना चाहिए, लेकिन अभी हम एवरेज बताते हैं। वो लगभग 30 रुपए किलो के हिसाब से पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप एक सोच सकते हैं कि 30 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो मैंने ले लिया तो वो हुआ कुल 150 रुपए का दाना फ्रेंड्स। यानी कि जो आप घर पे अपना पट्ठा तैयार कर रहे हैं, बच्चा निकलवा रहे हैं, वो आपको बाजार से सस्ता पड़ता है फ्रेंड्स। और इसीलिए मेरा मानना यही है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ला सकते बाहर से, बिल्कुल भी ना लाएं। आपके घर पे 20 कबूतर हैं, 10 जोड़े बन रहे हैं, 5 जोड़े बन रहे हैं, आप तसल्ली रखिए, आराम से घर पे जोड़े बनाइए और घर के बच्चे निकालिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप घर पे बच्चे निकलवा रहे हैं तो एक जोड़ा लगभग एवरेज लेके चलता हूँ 5 जोड़ी यानी कि 10 बच्चे साल के निकाल के आपको दे देगा। यानी कि अगर आपने 10 जोड़े डाले हैं तो कुछ भी नहीं होंगे, अगर छीज बट्टा भी होगा तो अभी 80 कबूतर आपके घर पे 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कबूतर का पट्ठा तैयार करते हैं तो लगभग लागत जो आती है 150, हम उसको मान लेते हैं 200 रुपये फ्रेंड्स, कि 200 रुपये का हमने पट्ठा तैयार करा है। अब फ्रेंड्स अगर आप जाते हैं कबूतर बाहर से परचेज करने, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, परचेज करने अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं भी, मुझे नहीं लगता कोई 200 रुपये में लड़ता हुआ कबूतर आपको दे देगा या उड़ता हुआ कबूतर आपको दे देगा, या गिरधान आप लाएंगे, आप खोल लेंगे, आपका चीज बट्टा नहीं होगा, ऐसा कबूतर दे देगा। फ्रेंड 200 रुपये में कबूतर मिलेगा भी तो उसकी वैल्यू 200 रुपये नहीं होगी।
100-120 रुपए वाला जो कबूतर होगा वो आपको 200 रुपए में किसी की छत से या बाजार से मिलेगा। फिर आप उसे लेके आएंगे, आप उसे खोलेंगे, हो सकता है भाग जाए, हो सकता है बैठ जाए, और हो सकता है जब आप उसे उड़ाना शुरू करें तो पिट भी सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा, जब आपका घर का पट्ठा निकला हुआ होगा वो बचपन से तय को पहचाना हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग गढ़ में रहते हैं वो भी बच्चे नहीं निकल, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, आप लोग देखिएगा। एक मैंने जो डाली है पुराने शहर की वीडियो, उसमें वो भैया सारे के सारे पट्टे ही उड़ा रहे थे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि कबूतर गढ़ के बीच में भी अगर है तो पट्टे उड़ते हैं फ्रेंड्स, सब जगह के उड़ते हैं। और फ्रेंड्स को लेकिन उन पट्टों को क्या है, आप लोगों को शुरू से ही तैयार करना पड़ेगा। जब बच्चा महीने 2 महीने 1.5 महीने का होता है तभी से आपको उसको कसना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग तभी से चालू करनी पड़ेगी, दाना उसका तभी से पकड़ना पड़ेगा। तो जब तक वो 10वीं तक पाक होगा, अपनी छत बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुका होगा और आपके यहाँ एक गिरधान कबूतर फ्रेंड्स बढ़ जाएगा। और इससे ज़्यादा सस्ता मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स आपको कोई बताएगा कि कबूतर कैसे बनता है। अब फ्रेंड्स आती है दूसरी बात, हमें अगर हम सपोज करें 150 की जगह 200 रुपए का बच्चा हमें पड़ रहा है, तो हम 200 रुपए में किस तरीके के बच्चे निकलवाएं। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये मैं कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, 200 रुपए जो हमने वैल्यू खर्च करी है अपनी, फ्रेंड्स हम लोग कोशिश यही करें कि उसमें जो 200 रुपए लगाए हैं वो तो एक खर्चा हमने बाहर का करा है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं कबूतरों के साथ लगे हुए हैं उसका भी थोड़ा बहुत फल हमें मिलना चाहिए। तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ, अगर आप 200 रुपए का बच्चा निकलवा रहे हैं तो वो आपकी जो बाजार की कीमत है उसमें 600-700 रुपए का तो हो कम से कम। तो 200 रुपए का बच्चा निकलवाने और मेहनत करने में फ़ायदा है फ्रेंड्स। बाकी लोगों का अपना अपना शौक होता है, कुछ लोगों को नफ्ते पसंद है। नफ्ते भी अगर आप फ्रेंड्स लड़ते हुए लेने जाएंगे तो 350-400 से कम नहीं मिलेगा। काले भी लेने जाएंगे 300-350 से कम नहीं मिलेंगे। यानी कि आप अगर ऑन एन एवरेज सब कुछ देख लेंगे तब भी आपको 200 रुपए में कबूतर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो मेरी राय यही थी कि जो फ्रेंड्स नए कबूतर पाल रहे हैं और इस चक्कर में रहते हैं कि मैं आज 2 ले आऊँ, आज 4 ले आऊँ, आज 5 ले आऊँ, इकट्ठे कर लूँ कबूतर और उड़ा लूँ, तो फिर उससे अच्छा थोड़ा सा सब्र रखिए, 1 साल का सब्र करिए, अपने घर के पट्टे निकलवाइए और उन्हें उड़ाइए। अगर आप 10 पट्टे निकलवाएंगे तो 10 में से 7 आपके घर पे उड़ेंगे, लेकिन अगर आप बाहर का कबूतर लाएंगे तो हो सकता है 10 के 10 भाग जाएं, हो सकता है 10 में से 5 बने। आपका खर्चा होगा, एक तो ज़्यादा खर्चा, और दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, उसमें चीज बट्टा बहुत ज़्यादा होगा। और घर का पट्टा जो होता है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ बता दूं, अगर घर का पट्टा आपके घर का निकला हुआ है तो कम से कम 10 साल आपके उड़ेगा, 10 साल तक खता नहीं करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। मैंने लास्ट ईयर कुछ कबूतर हटाए थे जो मेरे घर के 12-12 साल के पट्टे हो गए थे। और आइए आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ, अभी भी मेरे घर का बहुत पुराना पट्टा है, मैं आपको उसका शौक कराता हूँ। आइए फ्रेंड्स, और वो अभी भी इन कबूतरों में उड़ रहा है। आइए चलिए आपको उस कबूतर का शौक कराता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये कबूतर जो है मेरे घर का पट्टा है फ्रेंड्स, और ये सन 2011 का निकला हुआ पट्टा है। आप इस पट्टे को देख सकते हैं, आप कहीं से भी ये नहीं कह सकेंगे कि इसकी उम्र इतनी होगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये जून जुलाई में निकला था तो लगभग इसे 12 से 13 साल हो चुके हैं, 13 साल करीब इसे हो चुके हैं मेरी छत पर। और आज भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी का पट्टा हो। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, इसको मैं एक बार सेल कर चुका था, 2016 या 17 में से मैंने बेच दिया था। 1 साल बाद ये भाग के वापस आ गया था, और तब से ये आज तक लड़ रहा है। मेरे यहाँ कोई खता नहीं करी है इस कबूतर ने, और ऐसे का ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी जल्दी का ही कबूतर हो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि घर का पट्टा सबसे सस्ता पड़ता है, अच्छा रहता है, और एक चीज़ ये हो जाती है, घर के पट्टे से लगाव हो जाता है थोड़ा सा फ्रेंड्स, और आप लोग जल्दी उसको हटाएंगे भी नहीं। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके के कबूतरों के जोड़ डालने चाहिए जो नए लोग हैं। क्योंकि फ्रेंड्स है क्या कि हम 200 रुपये की मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम 500-600 का तो माल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, कबूतर वो होना चाहिए जो दूसरा देख के कहे हाँ कबूतर है। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा तो बहुत कर लिया कबूतर लेकिन अच्छा कबूतर नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, कहने को तो 100 कबूतर हैं, 150 कबूतर हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ छाटने खड़े हो गए आप कि इसमें अच्छे कौन से कबूतर हैं, तो वो खुद अपने मुंह से भी नहीं बता पाएगा कि मुझे ये कबूतर अच्छे लगते हैं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन फ्रेंड्स अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को गिरेबाज भी टुकड़ी में उड़ाना अच्छा लगता है, किसी को
हैदराबादी सफ़ेद पोटे का भी उड़ाना अच्छा लगता है, कोई बसरे उड़ा रहे हैं, कोई हुमर उड़ा रहे हैं, सबका अपना अपना शौक है। कुछ लोग काले कतले उड़ा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कबूतर की तो कोई कीमत नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया ही था। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप 200 रुपये किसी कबूतर के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 500 का माल होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ स्पेशली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मैं बताना चाहता था, जैसे कि लोग कहते हैं ना, घर के पट्टे मत निकलवाओ, उससे कई लोगों के धंधे चलते हैं। मैं आपको बता दूं सच बात, होता क्या है, लोग कहते हैं 500-600 रुपए का पट्टा पड़ता है। आप खुद कैलकुलेट कर लो, 20 ग्राम आप उड़ने वाले कबूतर को दाना नहीं देते होगे, 15 ग्राम 16 ग्राम पे कबूतर उड़ाते होगे आप। बाकी सामान अलग कर दीजिए, चिकना उकना, क्योंकि वो आप अपने शौक के लिए दे रहे हैं, कबूतर की खिलाई के लिए नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ आप अपना शौक पूरा करने के लिए उनको खिला रहे हैं, इसलिए वो उसका जोर दिखा रहा है। बाकी अगर नॉर्मल आप अपने कबूतर निकलवा रहे हैं तो आपको 200 रुपये का ही पड़ेगा पूरा एक कबूतर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, ये सही है या नहीं है, ये आप लोग डिसाइड करिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, लगभग आज से 3-4 साल पहले मैं हमेशा खरीद के कबूतर लाता था, और मेरे पास सब ज़्यादातर कटरंगे थे। और जितना आप समझ पर साज देख रहे हैं पीछे मेरे कबूतरों में, वो सारा का सारा मेरा घर का साज है फ्रेंड्स। सब घर के पट्टे हैं ज़्यादातर। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और एएस पेट बर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।